अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में सत्ता संभालेंगे। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने से पहले ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को भी शामिल किया है। इन्हें एक ऐसे मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जो एकदम नया है। दरअसल ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी नाम से मंत्रालय बनाया है। ये ऐसा मंत्रालय है जिसका कामकाज पीएम मोदी के विचारों से मिलता जुलता है। उन्होंने पिछले 10 साल में अपनी सरकार में कुछ वैसे ही काम किए हैं। ट्रंप के इस फैसले के बाद ये कहा जाने लगा कि क्या ट्रंप पीएम मोदी को कॉपी कर रहे हैं। ट्रंप के नए मंत्रालय का नाम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। इसका काम अगले 2 साल में अमेरिकी सरकार को चुस्त दुरुस्त बनाना है, उसे नौकरशाही के चंगुल से निकालना है। मंत्रालय का काम सरकारी खर्चों में कटौती, गैर जरूरी कानूनों को खत्म करना और सरकारी एजेंसियों का पुनर्गठन का होगा। इस मंत्रालय को सरकार का आकार छोटा और प्रभावी करने का काम भी दिया गया है। ये मंत्रालय 4 जुलाई 2026 को अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल पूरे होने तक अपना काम करेगा। ये ट्रंप की महत्वाकांक्षी परियोजना है। वो इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एटम बम बनाने का प्रयास किया था। भारतीय नजरिए से देखें तो इसे सुशासन मंत्रालय कहा जा सकता है। हालांकि भारत में ऐसा अलग से कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिसमें निष्प्रभावी और अनावश्यक कानूनों को खत्म करना, नियमों को सरल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना शामिल है। पिछले कुछ सालों में भारत में भी सरकारी दखल को कम करने की कोशिश की गई। मंत्रालयों में आपसी तालमेल बढ़ाया गया। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर काम किया गया। पेशेवर लोगों की सरकार में भर्तियां की गईं। अमेरिका में जब भी कुछ बड़ा होता है, कोई नीति बनती है, तो उसकी तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की जाती है। दरअसल ब्रिटेन और कनाडा के सहयोग से अमेरिका के नेतृत्व में मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम बनाने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर समेत हजारों वैज्ञानिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही था जिससे 2 परमाणु बम बनाए गए जो अगस्त 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, जिससे हजारों लोग मारे गए। ये प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जिले से डिजाइन किया गया था, इसलिए इसे ये नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस परियोजना ने एक समय में लगभग 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया था। उस समय इसकी लागत लगभग $2 बिलियन थी। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।